पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टी20 पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 52 रन का जारिहाना आगाज फराहम किया। 50 रन 19 गेंदों पर मुकम्मल किए। बॉलर्स यके बाद दीगर विकेटें गिराकर टीम को मैच में वापस लाए। ओपनर मैथ्यू शॉट ने 32, ग्लेन मैक्सवेल ने 21 रन बनाए। जैकफ्रेज और टिम डेविड 18, मार्क स्टुइस्ट ने 14 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस राउफ ने 4 और अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। हसीब की जगह टीम में शामिल होने वाले सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज में रहने के लिए पाकिस्तान के लिए मैच जीतना लाजमी। 3 टी20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल। कौमी क्रिकेट टीम की फील्डिंग का मेयार इंतहाई नाकिस। दूसरे टी20 मैच में फील्डर्स के हाथों से गेंद फिसलता रहा। कई आसान कैच छोड़कर हरीफ बैटर्स को चांस पर चांस दिया। नसीम शाह ने फ्रीजर का कैच हाथ पर छोड़ दिया। दोबारा मौका मिलने पर फ्रीजर ने 12 रन मजीद बनाए। सलमान अली आगा ने मार्क स्टुइस्ट को 0 पर नई जिंदगी दी। वो 14 रन बनाकर दोबारा कैच आउट हुए। रिजवान मैक्सवेल का कैच न थाम सके। उन्होंने दोबारा मौका मिलने पर 21 रन जोड़ लिए। बाबर आजम भी पीछे न रहे। टिम डेविड का कैच ड्रॉप किया। मिसफील्डिंग के बाद गेंद कई मर्तबा बाउंड्री के बाहर गई। ताकतवर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे आईसीसी बेबस। भारत के एतराज पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से मुजफ्फराबाद को निकाल दिया गया। बीसीसीआई ने कश्मीर को टूर में शामिल करने पर एतराज किया था। ट्रॉफी टूर इस्लामाबाद में शानदार तकरीब होगा। कानपुर, मरी, नथिया गली, एबटाबाद और कराची ले जाएगी। 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान, 10 से 13 दिसंबर तक बांग्लादेश आएगी। 15 से 22 दिसंबर तक जनूबी अफ्रीका। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। 6 से 11 जनवरी न्यूजीलैंड, 12 से 14 इंग्लैंड और 15 से 26 जनवरी तक भारत में ले जाई जाएगी। पंजाब में स्मोक के डेरे मुतादिद शहरों की फजा आलूदा करार। आलमी दर्जा हरारत बंदी में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 रिकॉर्ड। लोधरा में 800 के करीब 495 तक पहुंचा। फैसलाबाद में 492, सियालकोट में 487, मुल्तान में 396 रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेने से इंसानी सेहत पर मनफी असरात। मुख्तलिफ अमराज से मुब्तला यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। उधर जेहलम, चकवाल, तलागांग और गुज्जर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। जेहलम और गुज्जर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, खैबर, दीद, चारसदा और करक में मौसम सरमा की पहली बारिश। झांग और कोट अदू में भी अब्र करम। लिया में याला बारिश से मौसम सर्द हो गया। सवात के इलाका कालाम में 2 इंच बर्फ गिरी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। कालाम में दर्जा हरारत 1 और मालम जबा में 4 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, हदफ टैक्स वसूली से पूरा किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहा, पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत की। IMF वक्त ने बात गौर से सुनी और इस पर मुतमईन नजर आए। हुकूमत के महकमों में राइट साजिंग का काम जारी। 11 महकमों में अमल दरामद मुकम्मल हो गया, 5 चल रहा है। PIA निष्कारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। PTI मुकदमा से भाग रही है। कभी मुआफी तो कभी और बहाना बनाया जाता है। 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक हैं। GHQ पर हमला किया गया। शुहदा के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत में अवाम के लिए कोई काम नहीं किया गया। PTI ने दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए नोटों की बोरियां खोल दी हैं। अडियाला जेल में 35 मरतबा गवाहों पर जिरा से भागे। इनकी वजह से 26वीं तरमीम लाई गई, फिर भी हम पर तनकीद हुई। इनसे पूछा जाए कि शफाफ ट्रायल क्यों नहीं चलने देते।
24 नवंबर को एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने अपने दौर में क्या काम किया जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकले। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू बोले, पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही, वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दे जिस पर फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त की, ये कि इस बात का ताना देते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना आज रात पहुंचेंगे। चौबीस नवंबर की कॉल देने वालों के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं पहली मरतबा ऐसा हुआ कि रावलपिंडी वालों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। सारी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये बैरूनी दौरों पर हैं। नवाज शरीफ को तो कोई हकीकी की दावत दे तो ये वहाँ भी चले जाएं। IMF का वफ्द आया हुआ है, पता चलेगा ये क्या कह डालते हैं। पुलिस ने हाजिरी और नंबरी पूरी करने के लिए लोगों को नामजद किया। पुलिस से अपील है कि गरीब लोगों को छोड़ा जाए। कराची एयरपोर्ट हमले के बाद सिक्योरिटी सब, शहर भर के होटल्स और गेस्ट हाउसेस की जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक अब तक 100 होटलों और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई। खुफिया तौर पर रिहाइश पजीर गैर कानूनी तारकीन वतन पकड़े गए। 100 में से 67 गेस्ट हाउस और होटल रजिस्टर नहीं, मेहमानों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। शराब और मनशियात भी बरामद हुई। होटल आई सॉफ्टवेयर में भी मेहमानों की मालूमात अधूरी। पुलिस की 70 होटल्स और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वज़ीराबाद पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम गुलाम अहमद बलोर और बशीर अहमद बलोर के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस, अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म की भी ताज़ियत। कहा, अवामी फलाह बहबूद के लिए इलियास बलोर की खदमात नाकाबिल फरामोश। उन्होंने बतौर सीनियर अवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी की। उनके विसाल से सियासी मंजरनामे में पैदा होने वाले खिलाफ को पुर करना बहुत मुश्किल है। थप्पड़ के जवाब में जोरदार घूंसे। जैक पॉल ने बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर जैक पॉल के हक में हुआ। 8 राउंड्स के मुकाबले में तीनों जजेस ने जैक को फातेह करार दिया। दोनों के फाइट को प्रोफेशनल मैच का दर्जा दिया गया था। फेस ऑफ के दौरान माइक टायसन के जैक पॉल को थप्पड़ रसीद करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।